क्वेश्चन नंबर 181। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 182। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? ऑप्शन ए नागरिक अधिनियम, ऑप्शन बी अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए नागरिक अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 183। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? ऑप्शन ए कारावास, ऑप्शन बी निषेधाधिकार, ऑप्शन सी तख्ता पलट कूप, ऑप्शन डी सेंसरशिप। इसका आंसर है ऑप्शन डी सेंसरशिप। क्वेश्चन नंबर 184। भारतीय संविधान के अनुसार किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 185। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए मतदान का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 186। भारतीय गणतंत्र की वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नौकरशाही, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका आंसर है ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 187। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी प्रस्तावना। इसका आंसर है ऑप्शन बी मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 188। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 189। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को अवधि के भीतर भरा जाएगा। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी
1 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 190। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए अध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 191। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 192। संसद की निम्नलिखित अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी आकलन समिति, ऑप्शन सी लोक उत्क्रम समिति, ऑप्शन डी सरकारी आश्वासन समिति। इसका आंसर है ऑप्शन बी आकलन समिति। क्वेश्चन नंबर 193। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका आंसर है ऑप्शन बी संसद। क्वेश्चन नंबर 194। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी केवल धन विधेयकों के लिए, ऑप्शन सी इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है, ऑप्शन डी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ। क्वेश्चन नंबर 195। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 महीने, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाए। इसका आंसर है ऑप्शन ए 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 196। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा के सदस्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 197। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 389, ऑप्शन डी अनुच्छेद 392। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 198।
युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किसी अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 389, ऑप्शन डी अनुच्छेद 392। इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 199, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुबंध निलंबित रहते हैं? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी संशोधन प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 और 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 और 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, 356 और 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 335, 336, 337। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, 356 और 360।